हर रोज हजारों हवाई जहाज उड़ते हैं, सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, हजारों फीट की ऊंचाई पर। तो एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, जब प्लेन इतनी ऊंचाई तक उड़ सकता है तो वो अंतरिक्ष क्यों नहीं जा सकता? क्या फर्क है विमान और रॉकेट में? क्यों जब बात अंतरिक्ष में जाने की होती है तो हमें भारी भरकम रॉकेट की जरूरत होती है? क्या कभी एरोप्लेन को ही अंतरिक्ष वाहन बनाया जा सकता है? आज हम जानेंगे उस सवाल का जवाब, जो दिखने में सरल है पर इसका विज्ञान बेहद गहरा है। सबसे पहले समझते हैं हवाई जहाज कैसे उड़ता है। हवाई जहाज उड़ता है लिफ्ट के सहारे। जब उसके पंखों से हवा तेजी से टकराती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो उसे ऊपर उठाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सब हवा की वजह से होता है। प्लेन को उड़ने के लिए जरूरत होती है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, यानी हवा, ऑक्सीजन, जिससे उसका इंजन जलता है, और गति, जिससे हवा उसके पंखों से टकराती रहे। अब सवाल उठता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा का क्या होता है? जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वायुदाब कम होने लगता है, हवा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, यहां तक कि लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई, जिसे करमान लाइन कहते हैं, वो अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है। और वहां कोई हवा नहीं होती, यानी ना हवा, ना ऑक्सीजन, ना लिफ्ट, ना फ्लाइट। तो क्या एरोप्लेन वहां उड़ पाएगा? सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि एरोप्लेन का इंजन, जिसे हम जेट इंजन कहते हैं, वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन लेकर उसे जलाता है। लेकिन अंतरिक्ष में ऑक्सीजन ही नहीं है। दूसरी बात, प्लेन के पंख वो लिफ्ट तभी बना सकते हैं जब हवा हो। अगर हवा ही नहीं तो पंख सिर्फ धातु के टुकड़े बन जाते हैं। अब बात करें स्पीड की। क्या प्लेन इतनी तेज उड़कर अंतरिक्ष पहुंच सकता है? नहीं, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी को पार करने के लिए आपको चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कम से कम 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, जबकि एक हवाई जहाज उड़ता है 900 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। आप देख सकते हैं यह फर्क कितना ज्यादा है। यानी गति, हवा, ऊर्जा, तीनों मोर्चों पर एरोप्लेन फेल हो जाता है। अब समझते हैं कि रॉकेट अलग क्यों है। रॉकेट अपनी सारी ऑक्सीजन और ईंधन अपने साथ लेकर जाता है। उसे बाहर की हवा की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो अंतरिक्ष में भी धड़ल्ले से जल सकता है। और रॉकेट का इंजन जेट इंजन नहीं बल्कि रॉकेट इंजन होता है, जो बहुत ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है। रॉकेट धरती की ग्रेविटी को पार करने के लिए कुछ ही मिनटों में लाखों न्यूटन बल से ऊपर उठता है। तो क्या भविष्य में ऐसा प्लेन बन सकता है जो हवा में उड़कर अंतरिक्ष में चला जाए? साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। जैसे स्पेस प्लेन, नासा और स्पेस एक्स जैसे संस्थान रीयूजेबल व्हीकल्स बना रहे हैं, जो रॉकेट की तरह उड़ते हैं लेकिन प्लेन की तरह वापस लौटते हैं। जैसे स्पेस शटल, स्पेसशिप 2 या स्टारशिप। लेकिन ये अभी भी पूरी तरह प्लेन नहीं है। इनमें रॉकेट टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो निष्कर्ष क्या है? हवाई जहाज अंतरिक्ष नहीं जा सकता क्योंकि वहां हवा नहीं है, जिससे लिफ्ट नहीं बनेगी। वहां ऑक्सीजन नहीं है, जिससे इंजन काम नहीं करेगा। और वहां पहुंचने के लिए गति बहुत ज्यादा चाहिए, जो प्लेन दे ही नहीं सकता। इसलिए जब भी अंतरिक्ष की बात होती है तो जरूरत होती है रॉकेट की, ना कि किसी हवाई जहाज की। हवाई जहाज हमें जमीन से आसमान तक ले जाता है, लेकिन रॉकेट हमें आसमान के पार ले जाता है। दोनों का अपना काम है, अपनी शक्ति है, और यही विज्ञान की खूबसूरती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भविष्य में अंतरिक्ष में उड़ने वाले विमान देखना चाहते हैं? मिलते हैं अगली रहस्यमयी और वैज्ञानिक कहानी में। तब तक उड़ते रहिए, सोचते रहिए